अशोक महतो, बिहार की राजनीति में इन दिनों खूब चर्चा हो रही है अशोक महतो की। वही अशोक महतो जिनके ऊपर नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज बनाया गया सीनियर आईपीएस अमित लोढ़ा की लिखी हुई किताब पर, जिसमें चंदन महतो को प्रोजेक्ट किया गया था, जिनके ऊपर कई नरसंहार, कई जेल ब्रेक कांड, कई ऐसे मामले हैं, जो आपराधिक मामले जो उन पर दर्ज हैं। 17 साल के बाद वो कारावास से बाहर निकले हैं और उनकी जाति को लेकर भी विवाद है। कल राजद के एक विधायक का इंटरव्यू मैं सुन रहा था। विधायक जो है वो अलौली से हैं, रामवृक्ष सदा अनुसूचित जाति से आते हैं, और उन्होंने इंटरव्यू में अशोक महतो और उनकी पत्नी अनिता देवी को धानुक जाति का बता दिया। अब देखिए कितना बड़ा खेल है। तो उनकी जाति पर भी हम बात करेंगे कि किस जाति से आते हैं अशोक महतो, और क्यों ये बात मुंगेर की जो आम जनता है वो कर रही है कि लालू प्रसाद यादव ने ललन सिंह को क्लीन स्वीप दे दिया है। मतलब ललन सिंह को जिताने के लिए अशोक महतो को मैदान में उतारा है। पूरे गणित को समझना होगा कि पूरा गणित है क्या। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में एक बात स्पष्ट तौर से क्लियर कर देता हूं कि अशोक महतो धानुक नहीं है। अशोक महतो जो है वो कुर्मी जाति से आते हैं और उनकी पत्नी अनिता देवी वो भी कुर्मी जाति से आती हैं। 62 साल के अशोक महतो हैं, 45 साल की उनकी पत्नी अनिता देवी हैं। पिछले मंगलवार को बख्तियारपुर के करौटा मंदिर में शादी हुआ। दोनों वहां के लोकल नहीं हैं, मतलब शेखपुरा नवादा से आते हैं अशोक महतो, और ये जो महिला है अनिता देवी ये भी मुंगेर की नहीं है। तो पहला मसला कि मुंगेर का कोई लोकल प्रत्याशी वहां पर ऑलरेडी क्यों नहीं उतारी, ये पहला सवाल मुंगेर की जनता पूछ रही है। दूसरा सवाल, जो कुर्मी जाति बिहार में अल्पसंख्यक की स्थिति में है, और खासकर मुंगेर लोकसभा का अगर हम गुणागणित जाति समीकरण समझे तो वहां पर कुर्मी ना के बराबर है। मुंगेर लोकसभा सीट जाना जाता है धानुक जाति की आबादी के कारण, भूमिहार जाति की आबादी के कारण, और उस सीट से एक कुर्मी को टिकट देना लालू यादव के पास, क्या सच में मुंगेर में कोई चेहरा नहीं था, कोई प्रत्याशी नहीं था जो अशोक महतो को बुलाना पड़ा और सिफारिश करके टिकट देना पड़ा? ये भी एक सवाल है। अब देखिए, जाति तो मैंने क्लियर कर दिया। रामवृक्ष सदा को नहीं पता है, राजद के विधायकों को शायद नहीं पता है, या जानबूझकर अशोक महतो को धानुक बनाया जा रहा है, जबकि वो धानुक नहीं है। आप पता कर लीजिए, अशोक महतो से अगर आप पूछिएगा तो वो भी यही बात कहेंगे कि वो कुर्मी है, धानुक नहीं है। और कुर्मी और धानुक दो अलग जातियां हैं, एक जाति नहीं है। हालांकि जो भागलपुर बांका का इलाका है वहां के कई ऐसे धानुक परिवार आपको मिलेंगे जो खुद को कुर्मी ही बताते हैं, और इसके पीछे का साइकोलॉजिकल कारण भी होता है। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, और जो नेता जिस जाति से आता है जब वो मजबूत होता है तो समाज उसके साथ जुड़ता है। जैसे नरेंद्र मोदी आज बेहद मजबूत स्थिति में है, कभी इंदिरा गांधी रही होंगी इसी मजबूती में, तो उस समय लोग कांग्रेस से कनेक्टेड थे, आज नरेंद्र मोदी से कनेक्टेड है। लेकिन जैसे ही सत्ता जाती है लोग छिटकने लगते हैं। जिस दिन नीतीश कुमार गद्दी से हटेंगे, जो भागलपुर, बांका और मुंगेर, नवादा के जो धानुक खुद को कुर्मी बता रहे हैं वो फिर धानुक ही बताने लगेंगे। तो अशोक महतो का चैप्टर क्लियर है, वो कुर्मी जाति से है, वो धानुक जाति से नहीं है। दूसरा मसला, अति पिछड़ा वोट को एक करने की बात कही जा रही है कि अति पिछड़ा वोट को हम एक कर लेंगे। आज बिहार में अगर अति पिछड़ा और खासकर धानुक सबसे अधिक किसी नेता से या किसी जाति से अलग खुद को कर रहा है जमीन पर, तो वो कोयरी, कुर्मी और यादव है। क्योंकि कोयरी, कुर्मी और यादव जो है आज मजबूत स्थिति में है बिहार में। पिछले 30-32 सालों से यादव और कुर्मी का ही शासन चल रहा है, तो उनके साथ वो वोटर कनेक्ट नहीं हो पाता है। और यही कारण है कि जो अति पिछड़ा वोटर है वो बिहार में बीजेपी से कनेक्ट होता है। तो ये भी एक बड़ा मसला है। इसलिए बार बार इस बात को कहा जा रहा है, खासकर मुंगेर लोकसभा में, कि लालू यादव को क्लीन स्वीप, लालू यादव ने क्लीन स्वीप जो है वो ललन सिंह को दिया है। इसके अलावा अशोक महतो के ऊपर एक नरसंहार का भी आरोप है, जिसमें उन्होंने अति पिछड़ा जाति जैसे बिंद, मल्लाह, धानुक के लोगों को मारा था। यह आरोप भी है उनके ऊपर। हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह आरोप कानून के डायरी में दर्ज है। बड़ा नरसंहार हुआ था जिसमें 11 लोगों की हत्या हुई थी। सुबह का समय था जब 70-80 जो गैंग था अशोक महतो को, वो पहुंचता है और पूरे परिवार को साफ कर देता है। उसमें और भी कई लोग थे जिनकी हत्या हुई थी, यह आरोप भी उनके ऊपर लगाया गया था। तो ये जो खबर चल रही है कि अशोक महतो के मार्फत क्या ललन सिंह से सेटिंग है लालू यादव का, क्या ललन सिंह मुंगेर जीतने के लिए, चूंकि इस बार बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी ललन सिंह के खिलाफ मुंगेर में देखने को मिला है। 2 बार सांसद रहे हैं, 2009 में और फिर 2019 में। लेकिन इतना होने के बावजूद ललन सिंह को यह डर सता रहा है कि कहीं वो मुंगेर हार ना जाए।
और यही कारण है कि वहां पर एक ऐसा कैंडिडेट दिया गया आरजेडी की तरफ से जो लगभग डमी कैंडिडेट जैसा है और राहें ललन सिंह के लिए आसान कर दी गई हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।